बेबी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कोई व्लॉग नहीं आएगा क्योंकि मेरी तबीयत कल से बहुत डाउन है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से जो है वो दुआओं की दरख्वास्त भी करती हूँ और आप लोगों से ये भी पूछती हूँ कि कोई होम रेमेडी या फिर जो है किसी, जब आप में से जो है ना किसी को चुक पड़ जाती है तो आप लोग क्या करते हैं। मतलब मेरा हाल को देखें आप लोग। तो मुझे जो है ना चुक पड़ गई है, मेरी राइट लेग और कमर का जो जॉइंट होता है ना वहाँ पे मुझे झटका आ गया है मिराल को निकालते हुए। तो बस आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग जो है वो अगर चुक पड़ जाती है, झटका आ जाता है, नर्व दब जाती है तो क्या करते हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे जो है चुक निकल जाती है। मैंने नेट पे बहुत सारी एक्सरसाइज जो हैं वो देख के की, कुछ से मेरी मज़ीद चुक बिगड़ गई है। तो अभी मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ और ये जो है ना मैं लगा भी रही हूँ डीप हीट। ये बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। घर पे ज़रूर आप इसको रखें और आप लोग मुझे बताइएगा कि जो है किस तरह जो है वो चुक निकलती है। बाकी मैं स्टोरी सुनाती हूँ कि मुझे चुक कैसे पड़ी थी। देखिए मेरी गलती ये है कि मैंने सोचा कि चलो यार थोड़े बहुत स्ट्रेचेस करती हूँ तो मैं सेट हो जाएगी, चुक निकल जाएगी। अच्छा मेरे साथ पहले भी हो चुका है, मतलब चुक प्रॉपर ये वाली नहीं पड़ी कि ये होता है कि कभी मेरी जो है नर्व दब जाती है, नस पे नस तो चढ़ जाना ये वो ना, तो मैं वज़न उठाने से अवॉइड करती हूँ और इस तरह बैड पोस्चर बनाने से, मतलब आप फ़ौरन से जो झुक जाते हैं और आपको पड़ जाती है तो उससे जो है ना अक्सर मुझे कभी कभार हो जाता था, मगर वो विदिन 15 मिनट्स खुद ही सेट हो जाता था स्ट्रेच करने से। मगर ये तो जी मैंने जैसे स्ट्रेचेस किए हैं और ये तो मज़ीद जो है मैंने शायद कोई गलत डायरेक्शन में स्ट्रेच कर दिया है और मेरी कमर पकड़ी गई, वहीं पे मेरी टांग और कमर ने जवाब दे दिया और मेरी आंखों में से आंसू ऐसे बह रहे थे, मतलब मुझसे अपना आप नहीं उठाया जा रहा था और मतलब मैं इतना बुरा फील कर रही थी। आप सोच सकते हैं कि आपकी बच्ची आपके पास रो रही है, आप उसको उठा नहीं पा रहे। मिराल जो है वो लिटरली इतना रो रही थी कि मामा मुझे उठाएं, और ये तो पूरे बेड पे भागती है, अभी चलती नहीं है, आपको पता है, जैसे कि कभी इधर कभी उधर, तो इसको पकड़ना पड़ता है। तो कल जब ये कर रही थी इसको क्या कि पता नहीं मेरी माँ को क्या हो गया, मुझे पकड़ नहीं रही और मैं मतलब मुझे इसको देख देख के रोना आ रहा था कि यार मैं इसको कैसे पकड़ूं, इसको कैसे वॉशरूम लेके जाऊं, इसको मैं जो कैसे कपड़े इसके मैं चेंज करूं, क्योंकि इसके मैंने चेंज करने थे उस टाइम। बेबी डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, सफाई कर रही हैं आप, ये ले। तो फिर जो है ना मतलब मैं रेंगती हुई जो है ना ज़मीन से बेड पे आई हूँ और मैं आके लेटी हूँ और मिराल मेरे साथ रो रही थी। फिर मेरी मदर इन लॉ आई, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, क्यों बच्ची रो रही है इतना, क्योंकि मैं तो उसको रोने देती नहीं हूँ। और फिर जो है मैंने उनको बताया। अल्लाह का शुक्र है कि मदर इन लॉ ने सारा घर वर जो है उन्होंने संभाला, मिराल को भी उन्होंने देखा, मगर मुझसे अपना आप भी नहीं देखा जा रहा था, मतलब उठा ही नहीं जा रहा था, इवन कि वॉशरूम भी नहीं जाया जा रहा था। कल मैं इतने ज़्यादा पेन में थी और स्टिल आज भी जो है, अच्छा कल तो मुझे चला भी नहीं जा रहा था, मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ, थोड़ा वॉक करती हूँ तो मैं सेट हो जाऊँगी। मैं चलने की मैंने कोशिश की है तो जी मुझसे चला नहीं जा रहा था, मतलब मैं कदम बढ़ाती थी और इतना ज़्यादा पेन होता था कि वहीं रुकना पड़ता था। मुझसे कल बिल्कुल ना मैंने वॉक की है, ना मैं कहीं गई हूँ, इवन कि मुझसे वॉशरूम तक नहीं बैठा जा रहा था। और आप सोच सकते हैं इंसान मतलब इतना बेबस, इतना लाचार जब फील करता है, और वो भी बच्चे की माँ। मतलब अल्लाह पाक जो है ना वो माँओं को, जिनके छोटे बच्चे हैं उनको तो कभी कोई बीमारी ना हो, कोई दर्द ना हो, क्योंकि बच्चों का क्या होता है, बच्चे तो आपको पता है माँओं के साथ होते हैं, माँओं से ज़्यादा अटैच होते हैं। तो मेरी कल मतलब मिराल को देख देख के ज़्यादा मैं हो रही थी कि यार इसके काम कैसे करूँगी, इसका खाने का टाइम हो रहा है, इसका ये टाइम हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो बस कल का दिन बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। और मैं सारी रात जो है ना वो रोती नहीं हूँ, मुझे इतना पेन था। बेबी डोंट डू दिस। तो फिर जो है मैंने दवाई भी मेरे फादर इन लॉ मेरे लिए लेके आए थे, टैबलेट थी कोई स्टिफनेस वाली, मैंने वो खाई है तो उससे ये हुआ कि मैं चलने में बेहतर हो गई। बाकी ये कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा था और कल सारी रात जो है बड़ी मुश्किल गुजरी मेरी। और उसके बाद सुबह में ये हुआ कि सुबह भी जो मैं सो के उठी तो मैं थोड़ी सही थी, बेहतर थी कल से। मैंने जैसे फिर मिराल के मामा उठाएं, मैंने इसको उठाया है तो फिर जी वही हालत हो गई है। तो मतलब मैं अभी सोच रही थी कि अब ये मेरी चुक निकलेगी नहीं, और मतलब इंसान फील होता है ना कि उसको दर्द ऐसे लगता है कि कई सालों से उसका दर्द है, और मैं फील कर रही थी कि हाय अल्लाह एक बार मैं पहले जैसी हो जाऊँ। और हम कितने ना शुक्र होते हैं ना जब हम बिल्कुल ठीक होते हैं और हमें
मतलब पता ही नहीं होता कि हम जो हैं वो कितनी बड़ी अल्लाह ने हमें नेमत दी हुई है, हमारे पास सेहत है, फिर भी हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम खामखा स्ट्रेस में होते हैं। ये वो असल चीज़ दौलत नहीं, असल चीज़ तो दौलत सबसे बड़ी आपकी सेहत है। अगर आप सेहतमंद हैं, आप जो है वो आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने पाँव पे चलते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो इससे बड़ी मैं कहती हूँ नेमत कुछ भी नहीं है। और तो बस आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि अभी जो है मैं कुछ बेहतर हूँ और अभी जो है मैंने डॉक्टर से जो है वो मेडिसिन्स वगैरह भी लेके आई हूँ। कंसल्ट किया था, मैं गई तो नहीं हूँ क्योंकि जा नहीं पा रही। ऑनलाइन ही एक डॉक्टर है, उन्होंने मुझे सारी जो है मेडिसिन्स वगैरह बताई हैं, तो वो जो है मैंने भी मंगवाई हैं और टैबलेट खाने से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। स्टिफनेस, मसल्स पेन के लिए जो है टैबलेट है। उसके अलावा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक उन्होंने जो है वो ट्यूब दी है, क्रीम दी है, वो भी लगाई है। बाकी मुझे ये मैंने इसलिए यहाँ पे शेयर किया कि जो लेडीज़ जो हैं, अक्सर लेडीज़ को ये चुप्पी वाला मसला बहुत होता है, कुछ को तो नहीं होगा मगर 50% लेडीज़ को होता है। तो आप लोग जो है कभी भी अचानक से नहीं झुका करें। झुकना है तो आराम से नीचे बैठ के उठाएँ कोई चीज़, जैसे हम ना फ़ौरन से कोई चीज़ गिरी हुई होती है, ऐसे उल्टे होके पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो मेरा भी यही हुआ, मिराल को मैंने मतलब पता नहीं किस एंगल से मैंने इसको निकालने की कोशिश की और मेरे साथ ये हो गया। बहुत ख़याल रखें अपना, क्योंकि चुक अगर पड़ जाए एक बार तो बड़ा फिर बहुत मसला होता है। और मेरे वाली ये जो चुक है ना, अल्लाह माफ़ करे किसी दुश्मन को भी ये वाली चुक ना पड़े, बहुत ज़्यादा बुरी थी। अभी जो है मैं बहुत बेहतर हूँ, मतलब 50% आप कह सकते हैं बेहतर हूँ, जो मैं बात कर पा रही हूँ। कल तो मैं बात भी नहीं, मतलब मेरा दिल ही नहीं चाहता, मिराल पे मैं इतना गुस्सा करी थी। कल मैं इसको उठाने लगी और इसने जो है जो मेरी चुक वाली जगह पे चढ़ गई, तो मैंने इसको लिटरली जो है ना एक थप्पड़ मार दिया, हल्का मारा, मगर बाद में मुझे इतना दुख हो रहा था क्योंकि ज़ाहिर है मेरी अपनी तबीयत सेट नहीं थी। बाकी अपना बहुत ख़याल रखें। और हाँ, अगर कोई होम रेमेडी या कुछ पता है आप लोगों को कि चुक में क्या करना चाहिए, मैंने सुना है कि मसाज नहीं करवाना चाहिए, मतलब ये जो मालिशें और ज़ोर ज़ोर से दबाते हैं इससे मज़ीद बिगड़ जाती है। तो मैंने सच कोई मसाज वगैरह नहीं करवाया। बाकी ये है कि मैंने बस जो है वो अभी दवाई वगैरह खा रही हूँ और 50% अभी जो है ना वो मैं चलने में बेहतर हूँ और बैठने में भी बेहतर हूँ। तो अल्लाह करे कि अब बस जो है मेरी ये चुक निकल जाए और मेरी जान छूटे इससे। ये है डीप हीट, जो है ये बहुत अच्छी है। मैंने बस एक बार अभी इस मैंने यूज़ किया है, तो बिल्कुल ये जो मेथनॉल वाली है ठंडा ठंडा फ़ील होने लग गया और वो जगह जो है ना वहाँ पे दर्द बहुत कम हो गया। उसके अलावा ये टैबलेट्स हैं और एक साइन गैप है और दूसरी भी हैं, ये भी मैंने खाई हैं, तो इनसे भी जो है ना मुझे काफ़ी रिलीफ़ मिला है। मेरा बेबी नहीं, ये ले लें आप। तो जी आज वैसे मेरा ब्लॉग आना था, मगर आज हिम्मत नहीं है बिल्कुल ब्लॉग एडिट करने का, वॉइस ओवर करने का, तभी मैंने सोचा कि डायरेक्ट जो है मैं इसी तरह बना दूँ। और आप लोगों से ये भी कहूँ कि दुआ कीजिएगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ जल्द अज़ जल्द, क्योंकि जो है ना कल तो मैंने बिल्कुल हिम्मत छोड़ दी थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि भाई मैं कभी ठीक ही नहीं होंगी, मेरी कमर और टांग बस चली गई है। बाकी अल्लाह का शुक्र है बेहतर हूँ। आप लोग दुआ में याद रखिएगा मुझे और अल्लाह हाफ़िज़।